हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 का हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें आज आपको हेलो एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले आपको हम थोड़ा सा प्रीवियस जो नॉलेज है उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा याद दिलाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो नाम लिखे जाते हैं केमिस्ट्री में, कंपाउंड्स के नाम दो तरह से लिखे जाते हैं। एक कॉमन नाम होता है, यानी साधारण नाम पद्धति है, कॉमन नाम सिस्टम है, और दूसरा है IUPAC सिस्टम, मतलब IUPAC पद्धति से, सिस्टम से। दोनों ही प्रकार से एक में कॉमन नेम और दूसरे नंबर में आता है IUPAC नेम, एरे सिस्टम से। दो तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। अब यहां पर आपको जानना क्या है, देखिए, यहां पर यदि आपको IUPAC सिस्टम से किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखना है, उसके लिए आपको कार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन आपको जानना जरूरी है। और यदि आपको कॉमन नाम लिखना है तो कार्बन की पोजीशन यानी स्थिति आपको जानना जरूरी है। अब दोनों चीजों को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपको ये तो मालूम है, 11th में भी पढ़े हैं, बट हमें यहां पर फिर से आपको याद दिलाना जरूरी है, रिवाइज करना है कि कार्बन की 4 कैटेगरी है, 4 टाइप ऑफ कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री को हम P यानी प्राइमरी, कार्बन, 2 डिग्री को S यानी सेकेंडरी, 3 डिग्री को T टर्सरी और 4 डिग्री को हम Q यानी क्वार्टरली कार्बन के नाम से जानते हैं। इनको आप जानते भी हैं, यदि आपको डाउट है या भूल गए हैं तो इनको आप नोट कर लें। अब इनको हम किसी भी सीरीज में, हाइड्रोकार्बन की सीरीज में कैसे इनको हम ढूंढेंगे या इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको हम यहां पर एक एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको सुन लें। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन जो केवल यानी ओनली 1 कार्बन, केवल एक अन्य, ध्यान रखना है, एक कार्बन है, यहां पर ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये आप देख रहे हैं सिंगल कार्बन। ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ जाए, केवल एक अन्य से जुड़ जाए, तो ये कहलाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा। 1 डिग्री, या इसे बोलेंगे P, प्राइमरी कार्बन, ध्यान रखना है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या है?
वो कार्बन जो दो अन्य कार्बनों से जुड़े रहते हैं, एडेड रहते हैं, संलग्न रहते हैं। जैसे मान लो यहां पर इस कार्बन को आप देख रहे हैं, ये कार्बन दो अन्य कार्बन से, इस कार्बन को छोड़ दो तो दो अन्य कार्बन, एक ये है और एक ये है। तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन होगा 2 डिग्री कार्बन, यह इसे बोलेंगे S। जैसे P है वैसे ये S। इसीलिए यदि एस्टर चेन किसी भी हाइड्रोकार्बन की होगी तो आप ध्यान रखें, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन और प्राइमरी कार्बन एंड ऑल ऑफ जो मीडियम कार्बन होंगे, मध्य के कार्बन होंगे, सभी सेकेंडरी कार्बन होते हैं। अब यहां पर हम T यानी टर्सरी, तृतीय कार्बन, टर्सरी मीन्स 3 डिग्री कार्बन क्या है, तो यहां पर तीसरा का 3 डिग्री कार्बन क्या होगा, एक ये कार्बन है, यदि ये कार्बन 1, 2 और 3, या 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, इसमें केवल कार्बन काउंट करना है। जैसे यहां पर अन्य कोई भी एलिमेंट्स लगा हुआ है, चाहे वो हेलोजन हो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन हो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, कार्बन काउंट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो ये कार्बन होगा, चूंकि ये कार्बन 1, 2 और 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन 3 डिग्री, या इसे बोलेंगे T, टॉर्सरी कार्बन, तृतीय कार्बन, 3 डिग्री कार्बन होगा। अब चौथे नंबर में आता है 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टरली कार्बन। यदि कोई भी कार्बन 4 अन्य C से जुड़ा हो, 4 अन्य, 1, 2, 3 और 4, ये 4 अन्य से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसलिए ये 4 डिग्री कार्बन, यह इसे Q या क्वार्टरली कार्बन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहां पर आप आईपीसी सिस्टम में जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे किसी भी सीरीज का, तो इन कार्बन की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम ये आएंगे, इनके नाम आएंगे, इसके अनुसार ही आपको नाम लिखना होगा। अब यहां पर कॉमन नाम जो लिखते हैं साधारण नाम पद्धति से, इसमें कार्बन की पोजीशन ध्यान रखना है। तो कार्बन की पोजीशन के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। सीरीज की जो पोजीशन के अनुसार उसमें जो कार्बन होते हैं उनमें हम नॉर्मल एक पोजीशन होती है, एन पोजीशन जो बोलते हैं, एन पोजीशन मतलब नॉर्मल पोजीशन, एन मीन्स नॉर्मल होता है, एन मीन्स नॉर्मल। दूसरा होता है आइसो, ये पोजीशन है। तीसरा होता है नियो, ये भी पोजीशन है। 3 पोजीशन आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल पोजीशन, आइसो पोजीशन, नियो पोजीशन। अब ये क्या है, अधिकांशतः स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाते हैं। यहां पर हम सबसे पहले आपको नॉर्मल पोजीशन बता रहे हैं। नॉर्मल पोजीशन में, यह नॉर्मल पोजीशन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में ही हो सकती है जिसमें कार्बन सीरीज केवल एस्टेट हो।
सीधी श्रृंखला यदि है उसमें नॉट प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ ब्रांच, कोई भी अदर ब्रांच इज नॉट अवेलेबल, तो दैट्स हाइड्रोकार्बन आर नॉर्मल पोजीशन आर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स. That suppose that you have a hydrocarbon C5H12 means pentane. पेंटेन है हाइड्रोकार्बन, एल्केन सीरीज का है. यहां पर इसकी हम पोजीशन बताएं, यदि ये 3 तरह से प्राप्त होगा. C5 है 1 2 3 4 5, एकदम स्ट्रेच चेन है, सीधी श्रृंखला है. इस सीधी श्रृंखला में आपको ये 1 डिग्री, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट हमने बताया था 1 डिग्री होंगे, शेष सभी बीच के ये 2 डिग्री कार्बन है. मतलब एस्ट्रेच चेन में केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन होते हैं. ऐसी सीरीज जिसमें केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही अवेलेबल होते हैं या प्रेजेंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मल सीरीज. यहां पर इन बॉन्ड को आप H के रूप में मान सकते हैं, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी H लगे हुए हैं सभी. तो ये C5H12 ये इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन. ये पेंटेन है बट ये नॉर्मल पेंटेन कहलाएगा. ठीक है. अब यहां पर आपको ये नॉर्मल पोजीशन हो गई. अब यहां आगे आपको आइसो पोजीशन, इसी का आइसो में देखिए, ये C5H12 मीन्स पेंटेन. पेंटेन में ये N पेंटेन हो गया, इसका नाम N पेंटेन. अब आइसोपेंटेन कैसे? तो यहां पर आइसोपेंटेन में 1 2 3 4 5. देखिए यहां पर अभी हमने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां पर 3 डिग्री कार्बन आपको दिखाई दे रहा है. ये पोजीशन आइसो पोजीशन कहलाएगी. यहां पर CH3 CH, CH2 CH3, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन. इसको आगे आप लिख सकते हैं CH3 CH, CH3 CH2 CH3, ऐसे ये कहलाएगा आइसोपेंटेन. अब थर्ड में आता है नियोपेंटेन. तीसरा जो होगा इसी में ये CH3 CH3 मतलब नियो पोजीशन में एक क्वार्टरली कार्बन 4 डिग्री चतुर्थी कार्बन निश्चित रूप से उपस्थित होगा. तो यहां पर ये कहलाएगा नियोपेंटेन. इस तरह से ये नॉर्मल, आइसो और नियो पोजीशन हो गई. अब इस स्ट्रक्चर के बाद भी अधिकांशतः
आपको ढूंढने में नॉर्मल, आइसो और नियो में फिर भी डाउट हो सकता है। इसका क्लेरिफिकेशन हम फिर से कर रहे हैं। अब यहां पर नॉर्मल तो आपको समझ में आ गया है, केवल दो ही चीजें हैं, आइसो पोजीशन और नियो पोजीशन। इनको थोड़ा सा और भी आप क्लियर कर लें, जिससे आगे आपको डाउट ना हो। देखिए यहां पर आपको ये तो मालूम हो गया कि आइसो पोजीशन कैसे, जैसे मान लें एक हम सीरीज बना रहे हैं CH3 C CH3 CH CH2 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 CH3। दूसरा है CH3 C, वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। CH3 C H2 C CH3 H CH2 1 2 3 4 5 6 7। दोनों ही में आप एक ब्रांच देख रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना है। इसमें भी आप एक ब्रांच देख रहे हैं और यहां भी आपको 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, आपको ध्यान में रखना है। यहां भी 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है। ये 3 डिग्री है क्योंकि ये 1 2 और 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां भी आप देख रहे हैं, ये भी 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 7 कार्बन दोनों में है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन दोनों ही सीरीज में हाइड्रोकार्बन की अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब यहां पर आप किसको आइसो हेप्टेन कहेंगे? दोनों है, दोनों में ही तो सेम है, बट नो। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये है आइसो, इसको आप लिख सकते हैं आइसो हेप्टेन, बट ये आइसो हेप्टेन नहीं होगा। ये क्या होगा? सेकेंडरी। यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन है, यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन से है ना, तो यहां पर ये आइसो पोजीशन नहीं होगी। आइसो पोजीशन इसलिए नहीं होगी कि यहां पर एक कार्बन से CH3 CH2 जुड़ गया, इसलिए यहां पर सीरीज में। इसलिए अब आइसो पोजीशन को आप क्लियरली जान लें। आइसो पोजीशन मींस C से जुड़ा हुआ यदि 2 मेथिल ग्रुप है, केवल मेथिल ग्रुप आपको ध्यान रखना है। ये एथिल ग्रुप हो गया, एक मेथिल हो गया, एक एथिल हो गया। इसमें आप देखें ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। यदि 2 मेथिल ग्रुप यानी CH3 CH3 CH बॉन्ड, आगे सीरीज जुड़ जाएगी। तो यहां पर इसी को आप CH3 का होल ट्वाइस CH बॉन्ड, ये कहलाती है आइसो पोजीशन। और नियो पोजीशन में भी आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग मतलब सीरीज के किसी भी एक एंड पे यदि सेकंड नंबर का कार्बन है, उससे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं मेथिल। यदि 2 जुड़े हैं तो आइसो, यदि 3 जुड़े हैं तो नियो। जैसे CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड, ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये नियो पोजीशन हो जाएगी। मतलब
C आगे जो भी है इसमें CH3 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 और बॉन्ड आगे सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं, ये नियो पोजीशन कहलाएगी। यदि आगे सीरीज है तो कार्बन की नियो। तो इस तरह से आइसो और नियो पोजीशन आपको मालूम हो गई। अब हम लेते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कॉमन नाम और आईपीसी नाम। अब यहां पर आप देख लें ये फार्मूले लिखे हुए हैं, ये थोड़े से उदाहरण है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है और भी अपनी किताब से देख करके और उनको बनाना है और कॉमन नाम और आईपीसी नेम आपको लिखना है। यहां पर केवल आपको समझना है। जैसे यहां पर CH3Cl के साथ में RH मतलब ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, कॉमन नाम एल्किल हैलाइड्स के रूप में लिखेंगे और एल्किल हैलाइड, आईपीसी में हेलो एल्केन। एल्केन का डेरिवेटिव मानते हुए, एल्केन का भी जैसे एल्केन का डेरिवेटिव कैसे मानेंगे, केवल का आपको कार्बन काउंट करना है। 1 कार्बन वाला है तो उसको आप मेथेन मानेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। इस तरह से आपको यहां पर जब आप आईपीसी सिस्टम से नाम लिखेंगे तो यहां पर केवल आपको कार्बन काउंट करना होगा। अब यहां पर जैसे CH3Cl है मतलब ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और इसका आईपीसी नाम, चूंकि 1 कार्बन है इसलिए इसको एल्केन का डेरिवेटिव मानते हुए क्लोरो मेथेन नाम हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आप इसको एथिल ग्रुप है 1 2 कार्बन तो इसका नाम एथिल क्लोराइड या इसको क्लोरो एथेन। इसी तरह से यहां पर ये ब्रोमो यानी प्रोपिल 1 2 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन्स यानी प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसका ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। अब यहां पर देखें 1 2 3 4 कार्बन मतलब ये ब्यूटिल है तो ब्यूटिल क्लोराइड, बट यहां पर ये आपकी आइसो पोजीशन दिख रही है इसलिए इसको आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अब यहां पर इसका यदि आईपीसी नाम आपको लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 क्लोर। यहां पर 1 2 3 जब 2 से ऊपर कार्बन होते हैं तो आपको नॉमेनक्लेचर आपने आईपीसी सिस्टम में पढ़ा भी होगा। तो ये 1 2 3 ये सीरीज आपकी मिल गई। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 मतलब हेक्सेन पोजीशन होती है। तो यहां पर नियो हेक्सिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सिल क्लोराइड। अब यहां पर यदि आपको आईपीसी नाम लिखना है तो आईपीसी में आप लिखेंगे, ये सीरीज बनती है जिधर से आप काउंट करेंगे। यहां पर हेलो ग्रुप पहले से लगा हुआ है, यहां पर नंबर 2 में है इसलिए 1 2 3 4 1 क्लोरो
1 क्लोरो 2 3, 3 से 2 मेथिल है, 3 डाइमेथिल, तो यहां पर 3 डाइमेथिल, और कितना हो गया सीरीज का नाम 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन। इस तरह से आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के रूप में इनके नाम आसानी से आप लिख सकते हैं। और भी आप इसको अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें और आगे लिखें। आज हम आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में इस हेलो एल्केन्स के बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो पार्ट है इसमें आइसोमेरिज्म वो देंगे। आज के लिए इतना ही।